तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए, और जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है कि क्या क्या पैटर्न मतलब आते हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका सिलेबस, उसके बाद स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हट जाता हूँ, आप पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको भी मालूम होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब क्या है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक, टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हमें तरीका अपनाना चाहिए कि भैया अगर हम बिगनर हैं उसके लिए, और हम जो पहले से भी दे रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब 4 टॉपिक हैं, चारों को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए भैया सबसे पहले क्या है कि जिस भी कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी कल से, आज बताया कल से आपने कोई भी बैच परचेज करा ऑनलाइन के लिए या ऑफलाइन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो तो आप जो ऑनलाइन चल रहा है आपका चल रहा है या ऑफलाइन चल रहा है, उसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल कायदे से पढ़ लेनी है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल पढ़ लेनी है, और भी अदर्स बुक्स है जो बेसिक वाली है। ठीक है, उसको भी सही से पढ़ लेना है। ठीक, आर.एस. अग्रवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी एडवांस वाली जो होती है जो अपडेटेड बुक है उसको पढ़िए। ठीक है, वो मोर देन इनफ है। ठीक, बिगनर के लिए अभी। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 4 से 5 साल के मैथ में। ठीक है, चाहे बिगनर हो चाहे जो एडवांस जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक, तो 4 से 5 साल का पेपर अगर आप लगाते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर। दूसरा, मैथ को सही से स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होना चाहिए, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो उससे आप डिस्कशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन आपको, जो मतलब जैसे 50-60 क्वेश्चन आप नहीं भी कर पा रहे हैं कहीं पे भी, जैसे टीचर क्या कहता है, टेस्ट सीरीज दे देता अपना कि ये असाइनमेंट है इसको करिए। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन का एक वो दे देता पेपर, उसको करने। तो उसमें क्या है कि अगर आपका बहुत अच्छा मित्र है तो वो आपकी हेल्प कर देगा। और मैथ इंप्रूवमेंट करने के लिए बेस्ट फ्रेंड क्या है कि उसकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उससे आपको क्या करना है कि उससे मतलब दोस्ती करी रखनी है, और उसी से भी समझ लीजिए टीचर तो टीचर वो आपको बहुत हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्वांट एप्टीट्यूड में सबसे पहले क्या है कि प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है। ठीक है, पर डे 100 क्वेश्चन आप टारगेट ले लीजिए, हमें 100 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो लगाया ही, जैसे आज मैंने 100 क्वेश्चन लगाया, आज 25 तारीख है तो ठीक है आज मैंने 100 क्वेश्चन लगाया, अगले दिन हमें 100 तो लगाने ही है, इसको रिवीजन करना और 100 और कर लेना है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं अपनाइएगा, मतलब और बहुत सारे तरीके जो आपको आते हैं वो तो है ही है, लेकिन अगर मैथ में एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है तो जितना आप पर डे क्वेश्चन लगा रहे हो उसको रिवीजन के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, टारगेट लीजिए, मतलब प्रीवियस जो पर डे हमने लगाए हैं उसको, और आगे वाले दिन को उसको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो मैथ में एक्यूरेसी होगी वो भी अच्छी हो जाएगी, और स्पीड और कैलकुलेशन वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये तो 100 क्वेश्चन पर डे आपको करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट या आप क्वेश्चन लगा रहे हो उसको रिवीजन करते रहना है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने लिखा भी है, जैसे आज 100 लगाया तो कल 100 प्लस और 200 लगाना है, तब जाकर मैथ में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, मैंने लिख दिया है, जितनी बार क्वेश्चन लगाओ उतना बार मैथ में स्पीड व कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार, क्या होता है कि आप लोग मैथ जो एडवांस जो बच्चे देते रहते हैं वो सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं, या प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए बस हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ भी पड़ा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रीवियस मतलब बेसिक बुक आपको लगानी है, मतलब ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों के लिए। ठीक, अच्छा, फिर आती है कि कौन सी बुक लगानी चाहिए प्रीवियस ईयर के। किरण पब्लिकेशन आप ले लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप जो भी बुक्स ले रहे हैं उसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन अगर आप किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के लिए अच्छी बुक है। ठीक है,
एडवांस के लिए और भी बुक आती हैं, एडवांस मतलब एडवांस लेवल की पेपर के लिए, ठीक है, वो भी आप लगा लीजिए। लेकिन पर डे जो आप सवाल लगा रहे हो उसको रिवीजन कराओ, उसके आगे बढ़ा, मतलब आज लगाया एक तो कल लगाएंगे दो, तो एक और दो दोनों मिला के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से बढ़ेंगे तो मैथ में आपके क्वेश्चन और एक्यूरेसी सब सही हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैथ का हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। बेसिक अगर ग्रामर आएगा तभी आप अपने एरर सही कर पाएंगे, ठीक है। एरर और पैसेज और हाँ पैसेज और पैराग्राफ, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले प्रीवियस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, ठीक। अच्छा, इंग्लिश में प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। एसएससी की आप अजय कुमार की ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। जितनी बार आप लगाइए पेपर को खूब, ये समझ लीजिए पेपर नहीं उसको रटल लीजिए, ठीक है। मतलब अगर एरर्स लगा रहे हैं एरर्स, तो एरर्स को ऐसा दिमाग में भर लीजिए कि आपको रटी हुई कि यहाँ ये मिस्टेक है, ठीक है। अजय कुमार की जो बुक है प्रीवियस ईयर एसएससी की, उसको ऐसे रटिए, ये वाला यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए, जो भी वोकैब दिए उसको रट डालिए, ठीक है। वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, एंटोनिम सब उसको आपको ईडियम्स वाले सब आपको रट डालने हैं, ठीक। ये रटने का इन द सेंस का मतलब है पर डे जब आप लगाओगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप जब पर डे जब रूबरू होते जाओगे क्वेश्चन से तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसके लिए ये आपको करना है, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं कुछ करना, बस प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको 1 महीना आपने कंप्लीट कर लिया बेसिक फंडामेंटल। अब उसको रिवीजन दिमाग में कैसे रखना है, तो वो भैया बिना मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर या जो मॉक टेस्ट आप जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं याद होगा, ठीक है। ग्रामर के रूल भूल जाओगे, ठीक। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पैसेज, और पैसेज के लिए क्या करना, खूब लगाइए पैसेज, जितना आप लगाएंगे पैसेज में कोई समझ लीजिए अगर आपका माइंड बढ़ाना है तो सबसे अधिक पैसेज और पैराग्राफ लगाइए, ठीक है। पैरा जंबल भी लगा लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका सोचने की क्षमता जो होगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब पर डे लगाइए, आपका इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक। आइए, ये हो गया इंग्लिश में। अब बात करते हैं जीके की, जनरल अवेयरनेस की। सबसे पहले जीए का उठाते जनरल अवेयरनेस में। लेटेस्ट 6 मंथ का आप रट डालिए, 1 साल का भी होता है आप उसको भी देख लीजिए, लेकिन 6 महीने का आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद जीके के लिए। जीके के लिए आपको एसएससी स्टेनो, एलडीसी, ठीक है, सीपीओ, रेलवे के जितने भी प्रीवियस है, जैसे स्पीडी वाली जो आती है रेलवे की, वो आप रट डालिए, ठीक है। और भी आते हैं जो वन लाइनर टाइप में या घटना चक्र वाली बुक आती है एसएससी की, वो पूरी रट डालिए। उसके जो बीच में क्वेश्चन के बाद जो मतलब आंसर दिया होता है उसके में थ्योरी जो लिखी होती है उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे एसएससी वाली घटना चक्र से, तो समझ लीजिए आपका जो जीए में है वो कम, मतलब मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, ठीक है, कम नहीं होंगे। तो आपको जनरल अवेयरनेस में इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग के लिए कोई शॉर्ट टिक नहीं है, जितनी मेहनत कर लीजिए, जितना प्रीवियस ईयर का पेपर, जितना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। जितना आप रीजनिंग में आपको पढ़ना, सिर्फ 2-3 टाइप जो चैप्टर है वो टफ है, वो लगेंगे। एक कैलेंडर, एक घड़ी हुआ, और ब्लड रिलेशन हुआ, बस। और हाँ, कथन निष्कर्ष वाले आप पढ़ लीजिए, इससे अधिक तो पूछेगा नहीं। तो ये आप इसमें कर लीजिएगा, एक सीक्वेंस दिमाग में रख लीजिए। ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, लास्ट के जब पेपर देने जाएं उससे पहले भी कैलेंडर और घड़ी और आपका कथन निष्कर्ष वाला, ये कुछ क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट दे के जाइएगा, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर और घड़ी को ही दिमाग में भरना होता है, क्योंकि उसी में फार्मूला लगता है, बाकी में तो फार्मूला लगता नहीं है। बाकी में आप जितना प्रैक्टिस कर देंगे उतना ही आपका इंप्रूव हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए भैया ये हो गया आपका खत्म, ठीक। जीके के लिए, जीए के लिए आपको डिस्कशन करनी है, जितना आप दोस्तों से जितना अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे वो आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का मैंने बता ही दिया है, इसमें कोई शॉर्ट टिक नहीं है, आपको इसको पढ़ना ही है। इसमें सिर्फ जो चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, अवार्ड पे फोकस करना है, अवार्ड कौन से हुए हैं, बुक्स कौन सी लेटेस्ट बुक हुई है, कौन कौन ऑथर की, और डे स्पेशल मतलब दिवस वाले, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, जो थीम बनाई गई है और वह इश्यूज वो होंगे, बस प्रीवियस ईयर की जीके बुक पढ़ लो। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया, क्वांट एप्टीट्यूड का बता ही दिया। भैया अगर आप मान लो कि इस एसएससी सीजीएल में मान लीजिए कि नहीं हुआ,
तो कम से कम आगे का एग्ज़ाम है CHSL है, MTS है और भी SSC स्टेनो, उसमें हो जाएगा। तो फोकस आपको इसको करना है। बिना, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो भी आप कायदे से मन से पढ़िए, और पर डे मैथ को और जो जीके का जो रूल है वो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, अपना मॉक टेस्ट जो मैंने जैसे अजय कुमार की इंग्लिश को बताया, जितनी बार आप लगाएंगे उतनी बार आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देख, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, देखिएगा आप डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप समझ लीजिए कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। ठीक है, भले ही आपका नहीं होगा, इन केस नहीं हुआ, ठीक है, तो कम से कम दूसरा एग्ज़ाम तो देंगे। ये बिगनर के लिए मान लीजिए अभी 4 महीने कम लगेंगे कि हम कैसे क्या करें, तो वो बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल एक साइड किनारे रख दें। पर डे आपको 8 से 9 घंटा देना है। मैथ में 2-3 घंटे देने आपको, बाकी मैथ इंग्लिश में खूब देना है, बाकी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही मेंस में भी जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो मैथ इंग्लिश के मैंने बता दिया है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज पूछना हो, तो लास्ट में आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।